नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है सर। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर संबंधित है आर्मी रिक्रूटमेंट रैली गया से, जो कि गढ़वाल ग्राउंड आर्मी कैंप कटिहार में होने वाली है। अब दर्शकों को बता दें कि ये जो रैली है, इसके प्रोग्राम और खासकर जहां पर होने वाली है, इसको लेकर पहले संशय बना हुआ था, क्योंकि यह नोटिफिकेशन में दिख नहीं रहा था और साथ ही साथ रैली प्रोग्राम में भी ये बातें सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब आप दर्शकों को बता दें कि ये बातें सामने आ गई है और यह रैली 14 मार्च से होने वाली है। और इसका वेन्यू ऑफ रैली जो है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये वेन्यू ऑफ रैली ये गढ़वाल ग्राउंड आर्मी कैंप कटिहार में है। मैं आप दर्शकों को इसको जूम करके दिखा दूं कि ये जो रैली है, ये आप इसे देख सकते हैं कि गढ़वाल ग्राउंड कटिहार में ये रैली होने वाली है। इसमें 3 जगह पर इसका जो नोटिफिकेशन है, 3 कैटेगरी बना के दिखाया गया है। इसमें पहली जो कैटेगरी है उसमें भर्ती होगी, वो 14 मार्च से 25 मार्च तक इसमें चलेगी। इसमें आप ग्रुप भी देख सकते हैं कि सेंट्रल जनरल जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के साथ साथ इन सारी कैटेगरियों में यहाँ पर भर्ती होने वाली है। जो डेट इसकी ये रहेगी। साथ ही साथ जो इसका सोल्जर जो एसटीडी है, एसटीडी के लिए टीडीएन के लिए जो जिसे हम जिस कैटेगरी में सोल्जर ट्रेडमैन के लिए जो ये भर्ती है, ये भर्ती आपको 26 तारीख से 28 तारीख तक उसी ग्राउंड गढ़वाल ग्राउंड आर्मी कैंप कटिहार में होने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सिपाही फार्मा जो कि आपको कई जिलों के लोगों की भर्ती यहाँ पर जो होगी, उस भर्ती को लेकर के भी यहाँ पर आ गया है इसका रैली प्रोग्राम। और ये रैली आपको 20 तारीख से 21 तारीख को होने वाली है। ये भी गढ़वाल ग्राउंड कटिहार में ही होगी। हम आप दर्शकों को बता दें कि कई दर्शकों की बात ये रहती है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट को वहां लेकर जाएं, तो इसको लेकर के मैं आपको सीधे सीधे ये जो एआरओ गया का जो भर्ती रैली का जो नोटिफिकेशन है, मैं उस पर आपको लिए चलता हूं। देखिए, मैंने उसको रखा हुआ है यहाँ पर और मैं इसको भी आपको यहाँ पर जूम कर पूरी बातें दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो आपका आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस गया और आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन यहाँ पर लिखा है, ये नोटिफिकेशन मैंने आपको सीधे सीधे जो वेबसाइट है भारतीय सेना की ज्वाइनिंग को लेकर, वो joinindianarmy.nic.in से मैंने आपको यहाँ पर लिया है और उसी को लेकर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये रैली, आप ये सारी बातें तो जानते ही हैं, ऐसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वहां पर आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। तो आप इसमें देखिए, यहाँ पर जो है वो सोल्जर जनरल ड्यूटी, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें सोल्जर जनरल ड्यूटी के साथ साथ सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और इन सारी जो भर्ती होने वाली है, इसको लेकर सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको सब कुछ यहाँ पर ही मिलेगा कि कितना एज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, और ये सारी बातें यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी जो होना चाहिए वो भी आपको इसमें दिखाया गया। ऐसे मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, चूंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी मेन समस्या ये होती है कि हम किस किस डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं। हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि वो किस किस डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है। नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा गया है कि बाद में वो फिजिकल जांच में तो उन्होंने अपना जो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट की बात जब आई तो वो वहां पर से उसे लौटना पड़ा है। तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो आप इसको एक बार ध्यान से जरूर देखिए और मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, अभी आपको ये क्या क्या कुछ करना है, क्या जांच होगी, वो सारी जांच की प्रक्रिया यहाँ पर लिखी गई है। और इसको मैं नीचे लेकर चलता हूँ, आपको हिंदी में यहाँ पर आपको दिखेगा। तो सबसे नीचे मैं यहाँ पर आपको लेके जब चलूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे कि हिंदी में यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसे समझने में भी आपको आसानी होगी। मुझे लग रहा है कि यदि आप बिहार और गया से जुड़े हैं तो आपको जरूर हिंदी समझ में आएगा और बेहतर आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो सेना भर्ती रैली कार्यालय गया है, इसमें अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुर जिला के योग्य पुरुष जो हैं, इस मतलब कि जो कार्यालय है सेना भर्ती कार्यालय गया, उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आप इसे देखिएगा
की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या लाना है, मैं आपको वहाँ पर सीधे लिए चलता हूँ और आप उसको आप देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जो आपको एडमिट कार्ड लाना है वो आपको लेजर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया हुआ होना चाहिए। लेजर प्रिंटर आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में जब जाएंगे तो उन्हें आप बताएंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको कैसा चाहिए, तो लेजर प्रिंटर से आपको प्रिंट करके वहां पर लेके जाना है। फोटोग्राफ देखिए सफेद बैकग्राउंड फोटोग्राफ में आपको होने चाहिए। सफेद बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि आपके जो पीछे जो आपका पर्दा होगा वो आपका सफेद होना चाहिए और इसमें आपको 20 नवीन फोटोग्राफ आपको लेना है जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो। तो मैं आप दर्शकों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप इस तरह के फोटोग्राफ बनाते समय जरूर ध्यान रखें कि बैकग्राउंड आपका उजला होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। साथ ही साथ ये शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात यहाँ पर कही गई है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं स्नातक आदि की मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, विद्यालय, जो भी आपके विश्वविद्यालय द्वारा जारी ओरिजिनल अंक तालिका है, ओरिजिनल पेपर आपका जो है, जो मार्कशीट का है वो लेना है और साथ ही साथ मूल प्रमाण पत्र साथ में लाना है। मूल प्रमाण पत्र आपको जो सर्टिफिकेट जब इशू होता है उसके साथ साथ में मिलता है, बाद में भी मिलता है कभी कभी, जो आपको लेकर आना है साथ में। औपबंधित ऑनलाइन शैक्षणिक प्रमाण पत्र बोर्ड विद्यालय की शैक्षणिक संस्थान के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो आपका जो औपबंधित प्रमाण पत्र है वो आपको मुखिया के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अभ्यर्थियों से एसएलसी और सीएलसी मांगा जा सकता है, तो अपने साथ एसएलसी और सीएलसी लेकर आए। तो इस तरह से आपको ये भी साथ में लाना जरूरी है। और मुक्त विद्यालय, ध्यान रखिए ये बात बहुत ही समस्या दे रही है, लोगों को बराबर पूछते हैं। चौपाल समाचार से लोग बात भी करने का प्रयास करते हैं और कमेंट भी करते हैं। उसमें बताया गया है कि हमारा जो है वो हमने कोर्स किया है वो मुक्त विद्यालय से किया है, तो उसको लेकर ओपन यूनिवर्सिटी वाले कोर्स में से हमने किया है, तो उसको लेकर क्या करना है। तो यहाँ पर मुक्त विद्यालय से 10वीं पास जो छात्र हैं वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परित्याग प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, तो ये आपको जरूर बनवा लेना है। अब देखिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो ये है कि अभी चूंकि कंप्यूटर से बनते हैं सर्टिफिकेट में, खास करके आवासीय जाति प्रमाण पत्र, तो इस प्रमाण पत्र पर आपको फोटो भी चिपकाना है। फोटो जरूर से जरूर चिपकाना है, ये लिखा गया है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर कि फोटोग्राफ सहित निवास प्रमाण पत्र जिस पर मंडल अधिकारी, जिला अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होगा जो कंप्यूटर द्वारा बना हो। यहाँ पर मंडल मतलब कि अनुमंडल पदाधिकारी को आप इसमें समझ सकते हैं। और ये आपको आवासीय प्रमाण पत्र केवल वही मान्य होगा जो कंप्यूटर द्वारा बनाया गया हो और जिसे सरकारी वेबसाइट पर सत्यापित किया जा सके। देखिए बहुत सारी बातें जो आती हैं, जैसे कि आप कहीं पर जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हम इस पर डिजिटल सिग्नेचर ऑलरेडी चूंकि किया हुआ है तो मुझे सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपको बताना है, उन्हें दिखाना है कि नहीं हमारा फोटोग्राफ उस पर लगा होना चाहिए, उसको बाहर से भी आप उसको चिपकाएं और उस पर जो है सो दस्तखत आपको करवाना है। तो ये आवश्यक है, चूंकि सेना भर्ती रैली प्रक्रिया में ये बातें कही गई हैं, तो ये आपको चाहिए, उन्हें समझाना पड़ेगा और उनसे करवाना होगा। तो इस तरह से आपको आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। जाति प्रमाण पत्र में भी वही बात है कि फोटो लगा हुआ है जो प्रमाण पत्र वो बनाना है और अनुमंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये भी आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो होंगे वो जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। अगर कोई आदिवासी जाति से संबंध रखते हैं तो उन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना करवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र को। अब देखिए साथ ही साथ इसमें बताया गया है धर्म प्रमाण पत्र, अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी किया गया धर्म प्रमाण पत्र। अगर जाति प्रमाण पत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं दिखाया गया है तब आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना पड़ेगा, अनुमंडल अधिकारी द्वारा जारी करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा, जरूरी है। विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र ये भी आपको बनवाना है। विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र, जहां पर अभ्यर्थी ने आखिरी शिक्षा हासिल की हो, जहां से भी आप लास्ट एजुकेशन आपने हासिल किया है वहां से आपको विद्यालय महाविद्यालय में जहां भी आप पढ़ाई करते हैं वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है कि आप
का जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो वहां पर जरूरी होगा। अब देखिए, ये एक चरित्र प्रमाण पत्र जो बात हो रही है वो विद्यालय के चरित्र प्रमाण पत्र की बात हो रही है, और साथ ही साथ जो चरित्र प्रमाण पत्र की बात एक और जो आती है, इसको बनाना है फोटोग्राफ लगा हुआ चरित्र प्रमाण पत्र जो गांव के सरपंच, नगर परिषद प्रमुख और पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया हो। ये भी आपके लिए जरूरी है। तो ये प्रमाण पत्र आपको भी बनवाना है। विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र के साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना है। अब है अविवाहित प्रमाण पत्र की बात। तो यहां पर आपको अविवाहित प्रमाण पत्र जो है वो 21 वर्ष से कम अविवाहित आयु के अभ्यर्थियों के लिए फोटोग्राफ लगाया गया अविवाहित प्रमाण पत्र जो कि ग्राम पंचायत सरपंच, नगर परिषद पदाधिकारी द्वारा 6 माह के भीतर जारी किया गया हो। तो इस तरह से आपको अविवाहित का प्रमाण पत्र बना लेना है। रिलेशनशिप प्रमाण पत्र, यदि आपके जो परिवार से हैं सेवारत का, तो इसमें लिखा गया है सेवारत, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध विधवा या युद्ध विधवा के पुत्र जो निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो लिखा गया है वो बातें आप नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। आपको लिंक नोटिफिकेशन में इस लिंक को मैं डालूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उसमें से भी आप देख लेंगे डिटेल पूरा, उस तरह से आप बनवाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर है। देखिए, मूल बातें यही है कि आपको एनसीसी भी अगर आपने किया हुआ है तो एनसीसी के प्रमाण पत्र लेकर के आपको एनसीसी प्रमाण पत्र और गणतंत्र दिवस पैरेड प्रमाण पत्र जिस पर अभ्यर्थी का जारी करता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ लगा हो, वंदित एनसीसी एबीसी पास प्रमाण पत्र केवल तभी मान्य है यदि वे एनसीसी ग्रुप कमांडर द्वारा स्थापित होंगे। अभ्यर्थी को अपना ओरिजिनल एनसीसी एसबीसी पास प्रमाण पत्र सीईए सामान्य लिखित परीक्षा से पहले प्रस्तुत करना होगा। तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। खेलकूद प्रमाण पत्र को लेकर के भी बहुत सारी समस्या होती है, आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और उस तरह से आपको बनाना है कि कहाँ से आप बना सकते हैं, कहाँ से आपको नहीं बनाना। अब देखिए, शपथ पत्र प्रारूप के अनुसार 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्थी द्वारा जो हस्ताक्षरित शपथ पत्र जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो उसको आपको लेकर आना है बनवाकर। तो ये आपको देखिए शपथ पत्र का फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है जो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। शपथ पत्र आपको लेकर आना है। अभी देखिए, एकल बैंक खाता जो आपका बैंक खाता है और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये जो बातें जहां पर लिखी गई, एकल बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अंत जो है वो अंत में भर्ती होने पर वेतन भत्ते और सामाजिक लाभदायक योजना के लिए अनिवार्य दस्तावेज है, ये बाद में आपको देना पड़ेगा। अब देखिए, विशेष अनुदेश में क्या करना है, ये इसमें लिखा गया है विशेष अनुदेश, इसको बड़ी ध्यान से आप देख लीजिए कि तत्काल सेवा वाला आवासीय अधिवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तत्काल सेवा में आपको तुरंत बनवा लेते हैं, ये नहीं चलेगा। मुखिया द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आदिवासी अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया है। और भर्ती रैली में शामिल होने के लिए आधार कार्ड होना आवश्यक है, आपको आधार कार्ड लेकर आना पड़ेगा। अब छोटी बड़ी इसमें क्या है कि बहुआवास, यदि कोई अभ्यर्थी बहुआवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर भिन्न भिन्न रैलियों में भाग लेता है तो फर्जीवाड़े के आधार पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बातें आपको यहाँ पर लिखी गई है। चूंकि आपको आधार कार्ड वहां पर लिया जा रहा है तो सारा एंट्री हो जाता है और आप बार बार अगर इस भर्ती में कहीं जाकर भाग लेंगे तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये भी आपको लिखा गया है। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट लेकर आना है और मैं आपको उस फॉर्मेट पर लिए चलता हूं, आपको फॉर्मेट दिखाता हूं मैं। यहाँ देखिए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर जो आपको एफिडेविट बनाना है वो उसका फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। नोटिफिकेशन से आप मिलान जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये जो कोरोना सर्टिफिकेट के बारे में जो बातें आती है, ये भी आपको जो फॉर्मेट एफिडेविट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होल्डर्स को लेकर यहाँ पर बनाया गया है। अब इसमें बॉडी का टैटू सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर बनाया गया है, उसमें भी आपको करना है। तो सर्टिफिकेट, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई। अब देखिए, आप कोरोना मेडिकल सर्टिफिकेट कोविड-19 फ्री जो आपका ये जो सिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवा कर ले जाना है। और ये आपको जिला अस्पताल में, आपको सदर अस्पताल जिसको कहते हैं, वहां पर आप बनवाने से आपको आसानी होगी और वो आपको बनवाकर इसी फॉर्मेट में लेकर आना है। जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी बताते हैं
कोरोना का टेस्ट कराना है, वो कोरोना का कैसे होगा, तो उस तरह से आपको ये सर्टिफिकेट बनवा के लाना है और यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर और स्टाम्प यहाँ पर होना अनिवार्य है। तो इस तरह से ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, नो रिस्क सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, वो आपको लेकर आना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर पेरेंट्स और गार्जियन का भी यहाँ पर दिया गया है, और उसको ध्यान से आप इसको देखें कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लेना है वो उसको लेकर आना है। तो इस तरह से ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में आपको मिलेगी और उसको देखकर आप आइए, तभी जाकर आप सेना भर्ती प्रक्रिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो डॉक्यूमेंट जब आपको जांच की जाएगी तो आपको वहीं से आपको एक जो रिजेक्शन स्लिप होता है उसको थमाकर आपको घर जाने को बताया जाएगा। तो आप जरूर से जरूर आप इससे सारी जानकारी को देख लें, समझ लें, और इस तरह से आप अपनी जो जानकारी जो आपको बताई गई है, जो आपको दिखाया गया है ये चौपाल समाचार की तरफ से, उसको भी आप जरूर से जरूर देख लें, पूरा देखें, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो भारतीय सेना के इस रैली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं उनको तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दें, मदद मिल जाएगी उन्हें। और मुझे लगता है कि यही हम सभी का फर्ज बनता है कि हम आप सब मिलकर अपनी अपनी जानकारी को जब शेयर करेंगे तो अच्छे लोग उससे निकल कर आएंगे, उसको मदद मिलेगी और जो प्रक्रिया चलती है वो बेहतर होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि चौपाल समाचार हर समय आपको बेहतर खबर दिखाता है, जानकारी दिखाता है, तो आप जरूर इससे जुड़ जाएं। यदि आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम ने जो ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप का ग्रुप, आप उससे भी जुड़ने के लिए हमें मैसेज करें 6206610060 पर। आप अपना नाम, अपने जिला का नाम और अपने प्रखंड का नाम लिखकर हमें मैसेज करें, हम आपको संबंधित ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।